बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ग्रीन गार्डन में। तो आपको हम दिखाएं हमारी सब्ज़ियां क्या क्या गर्मियों की आइटम है और कौन कौन सी सब्ज़ी इस वक्त हमारे गार्डन में मौजूद है, वो आपको मज़ीद हम वीडियो में दिखाएंगे। ज़रूर देखें। तो आप भी इस तरह के गार्डन बना के ताज़ा सब्ज़ी और फ्रेश सब्ज़ी और स्प्रेयों से पाक सब्ज़ी हासिल कर सकते हैं। छोटे छोटे गार्डन लान से बना के आप मज़ीद काफ़ी सब्ज़ियाँ बीज सकते हैं। और ताज़ा सब्ज़ियाँ सेहतमंद रहने का राज यही है कि आप ताज़ा सब्ज़ियाँ और बग़ैर स्प्रे और खाद के जो इस्तेमाल करेंगे, वो आपको सब सब्ज़ियाँ हम दिखाते हैं अपने कैमरे की आग से। लोबिया की सब्ज़ी बहुत ही नहायत मुफीद सब्ज़ी है जो हमने अपने गार्डन में उगाई हुई है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। जिनको खून की कमी हो जाती है, एचबी लो हो जाती है, उनके लिए बेहद मुफीद है। एक लाल लोबिया भी होता है, उसका बीज ज़रा मोटा होता है, वो सलाद के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी बेहद मुफीद है। जो हमारे भाई शुगर के मरीज़ हैं, वो उसका सलाद इस्तेमाल करें दोपहर के वक्त, तो इंशाल्लाह मुफीद उनको बहुत सारे फ़ायदे हासिल होंगे। उनका शुगर कंट्रोल रहेगी। और लोबिया के ये भी फ़ायदे हैं, जो कैस्ट्रोल के मरीज़ हैं उनका कैस्ट्रोल नहीं बढ़ने देता। आजकल अक्सर देखने में आता है कि हर बंदा कैस्ट्रोल का मरीज़ है। तो भरपूर तरीके से आप ये कैस्ट्रोल के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी काफ़ी फ़ायदे हैं इसके, कि इंसान के जिस्म को जो मोटापे के शिकार होते हैं कि हमारा जिस्म मोटा हो रहा है, वो ये लोबिया इस्तेमाल करें, उसके बीज इस्तेमाल करें। चाहे वो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाल लोबिया का सलाद दोपहर के वक्त इस्तेमाल कर लें। उसको उबाल के आसान सा नुस्खा, उबाल के आप नमक थोड़ा सा डाल के इसे खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। तो लोबिया आप ज़रूर इस्तेमाल करें। बाकी मज़ीद और सब्ज़ियों के बारे में भी हम आपको रहनुमाई देते हैं। किया कद्दू के बारे में भी हम आपको बताते हैं। किया कद्दू एक हल्की सी सब्ज़ी है, तो बेहद मुफीद सब्ज़ी है। तो बहुत सारे लोग इसे खाते नहीं। इसके फ़ायदे सुनेंगे तो ज़रूर खाने शुरू। जिन दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है, वो घिया का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह उनको मज़ीद फ़ायदा होगा। जिनको नींद नहीं आती, कहते हैं जी हमें नींद कम आती है, आजकल बहुत सुनने में आता है कि जिनको नींद नहीं आती वो कहते हैं जी हम नींद की गोली खा रहे हैं। आप नींद की गोली भूल जाएं, घिया कद्दू का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको नींद अच्छे तरीके से आएगी। जिनके बाल झड़ते हैं वो घिया का इस्तेमाल करें, इसका सलाद में इस्तेमाल करें, इसे उबाल लें और रायता वगैरह भी बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके मुफीद फ़ायदे हैं। जो दोस्त कहते हैं शुगर कंट्रोल नहीं रहती, उनके लिए भी बेहद मुफीद है घिया कद्दू। तो ये हल्की सी सब्ज़ी है, इसे लूकी भी कहा जाता है, कई लोग इसे लूकी के नाम से पुकारा जाता है। ये है घिया कद्दू के फ़ायदे जो हमने आपको बताएं कि मुख्तसर सा ये घिया कद्दू के फ़ायदे। भिंडी तोरी के भी फ़ायदे आपको बताते हैं। भिंडी तोरी दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। जो पेशाब जिनका मसला बन जाता है उनके लिए बहुत अच्छी है। वो बालों का झड़ना, इसमें विटामिन ए और सी होता है, उसके लिए ये क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए भी बहुत अच्छी है। और भी कई मसलों के लिए इस्तेमाल होती है। शुगर के मरीज़ों के लिए आपने शायद कोई वीडियो देखी हो, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे, अलहदा वीडियो भी एक बनाएंगे, तो मज़ीद आपको बताएंगे। शुगर वालों के लिए बेहद कीमती ये तोहफ़ा है भिंडी तोरी का। बैंगन एक ऐसी सब्ज़ी है जो सदाबहार ही चलती रहती है। इसके भी मज़ीद काफ़ी फ़ायदे हैं। इसमें आयरन बहुत मकदार में होता है। आपने देखा होगा जब भी इसे काट कर रखा जाए ना, तो इसका रंग ब्लैक सा हो जाता है। ब्लैक से जो रंग की निशानी है कि ये आयरन से भरपूर होता है। जिन दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को आयरन की कमी हो, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसे कई तरीक़ों से खाया जाता है। इसका भरता बना के खाया जाता है, सालन में इस्तेमाल किया जाता है, पकोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं इसके बना के। तो हड्डियों की मजबूती के लिए ये बेहतरीन है। ये जो निज़ाम है उसके लिए बेहतरीन है। बैंगन का इस्तेमाल भरपूर अच्छा फ़ायदा देता है। आपको बैंगन के फ़ायदे भी बताएं। हमने अपने गार्डन की सब्ज़ियां भी दिखाई और आपको मज़ीद बताया, इनके फ़ायदे भी बताएं। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी और फ़ायदे भी हासिल करेंगे आप देख के ये वीडियो। तो ज़रूर कमेंट्स करिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, और ज़रूर बताना आपने फ़ायदे हासिल किए जाने। तो इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।